प्यारे बच्चों, आप सभी का आज की वर्कशीट जिसका शीर्षक पाठ 5 प्राकृतिक तथा वन्य प्राणी हैं के कार्यपत्रक 38 के पार्ट 2 में दोबारा से स्वागत है। पिछले भाग 1 में हमने उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमने ग्लोब के माध्यम से जाना कि किस वजह से वनों का घना या घना ना होना होता है, जिस पर मुख्य कारण उस क्षेत्र पर सूर्य की किरणों का सीधा या क्षैतिज बढ़ना होता है। अब हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन दो तरीके के हैं, एक शुष्क है और एक आर्द्र वन है। तो अभी हम पहले आर्द्र वनों की बातें करेंगे। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या हैं? इनमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जैसे ऊपर वाला था उष्णकटिबंधीय वर्षावन, इनमें तो पौधे हमेशा पत्तियाँ बनी रहती थी उन पर, और झड़ती भी तो बहुत कम मात्रा में झड़ती थी, तो उससे जिसकी वजह से इन्हें सदाबहार वन कहा जाता था। लेकिन जो उष्णकटिबंधीय वन है, ये एक निश्चित समय में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है ये, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मानसूनी वन भी कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक निश्चित मानसून में या मानसून के बाद या जब भी कोई मौसम आता है, तो ये क्या करते हैं, एक विशेष मौसम में अपनी पत्तियाँ, पतझड़ के मौसम में ये क्या करते हैं, अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। और ये उन क्षेत्रों में ज़्यादा फैले हुए हैं जहाँ पर कि 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये वन झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वनों में सबसे प्रमुख प्रजाति सागौन की है तथा व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष पाए जाते हैं। सबसे प्रमुख प्रजाति है, आपको याद रखना है, किसकी है? सागौन की है। यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि ये जो हमारी पृथ्वी है, मैंने आपको बताया था, विषुवत रेखा है, इधर मकर रेखा है, इधर कर्क रेखा है। जब सूर्य की किरणें इस क्षेत्र पर लंबवत पड़ती हैं तो यहाँ पर सघन वन होते हैं, और जब ये क्षैतिज पड़ती हैं यानी कि टेढ़ी पड़ती हैं या, तो क्या होगा, यहाँ पर कम धूप जाएगी, तो वहाँ पर वर्षा भी कम होगी। वर्षा भी कम होने के कारण वन इतने ज़्यादा सघन नहीं हो पाएंगे। आर्द्र पर्णपाती वर्णों के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं शुष्क पर्णपाती वन की। ये जो शुष्क पर्णपाती वन है, ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा क्या होती है, 70 सेंटीमीटर से कम होती है। आर्द्र में 70 से ज़्यादा, 70+, कहाँ? आर्द्र में 70+, और शुष्क में <70। ठीक है, वर्षा क्या होगी? 70 से कम होगी। यहाँ पे सेंटीमीटर से कम होती है। ये वन उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। कटीले वन और झाड़ियों के क्षेत्रों में मुख्य पादप प्रजातियां हैं अक्सिया, खजूर, यूफोर्बिया तथा नागफनी, जिसे कैक्टाई के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतीय वन 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। कहाँ पर पाए जाते हैं ये? 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे कि चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। इन वनों में आमतौर पर कश्मीर, महामृग, चित्रा, हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिमतेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों
वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती हैं। तो ये जो आपके कटीले वन हैं, इनमें क्या ऐसी पत्तियाँ होती हैं? नुकीली होंगी और कांटेदार होंगी। पर्वतीय वनों में जो कि पत्तियाँ कैसी होंगी? चौड़ी पत्ती वाले होंगे और मोटी पत्ती होगी इनमें। अब हमारा अगला टॉपिक है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन क्या होते हैं? ये ऐसी वनस्पति है जो कि तटवर्ती क्षेत्रों में, तटवर्ती क्षेत्र मैंने जो बताया था, जो समुद्र के आसपास की जगह हैं, तट हैं, वो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं। जैसे कि मान लो ये भारत है, के नीचे का नक्शा है, यहाँ पर समुद्र है इस तरफ, तो जिसके इधर का एरिया और इधर का एरिया सब क्या है? तटवर्ती क्षेत्र हैं। जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ठीक है। तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ पर भी ज्वार भाटा आते हैं, ज्वार भाटा क्या होता है? सूर्य के वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पानी का ऊपर उठना और नीचे जाना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू क्या होती है? इन तटों पे क्या एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव वन एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। मैंने आपको डेल्टा भी बताया था, किस तरीके की आकृति होती है वो? डेल्टा इस तरीके की आकृति होती है। डेल्टा भाग में वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा, वेंगार के वृक्ष विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। बच्चों इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि डेल्टा क्या है। मान लो गंगा नदी है और वो ऐसे बहती हुई आ रही है, लेकिन जब वो समतल भूमि के पास आती है तो वो ऐसे कई कई धाराओं में बट जाती है। तो उसकी आकृति कैसे बन जाती है? एक तरीके से त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है। तो जब वो आकृति त्रिभुजाकार हो जाती है तो वो क्या कहलाती है? डेल्टा कहलाती है। और जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। यहाँ पे गंगा लिखा है और ब्रह्मपुत्र। और इसके अलावा आप एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, इसमें जो वृक्ष पाए जाते हैं उन्हें सुंदरी वृक्ष कहते हैं। सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे कि मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। अब हम अपनी वर्कशीट के प्रश्न 1 पर आते हैं, जिसमें कि लिखा हुआ है कि भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। मैंने आपको पाठ के शुरू में बताया था कि भारत में 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। 5 प्रकार की वनस्पति कौन कौन सी है ये? एक तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीले वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन, जिसके बारे में कि हमने अभी पढ़ा था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। भारत में वनस्पति क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्षों के नाम उनके वनस्पति क्षेत्र के अनुसार लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में आप ये लिख सकते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है उनमें कौन कौन से वृक्ष मिलेंगे? आबनूस मिलेगा, महोगनी मिलेगा, रोजवुड मिलेगा, सिनकोनिया मिलेगा। अगर पर्णपाती वन की बात, और ये किस एरिया में मिलेंगे? निकोबार द्वीप समूह, असम, लक्षद्वीप वगैरह के इन क्षेत्रों में मिलेंगे। कटिबंधीय पर्णपाती वन पे अगर आते हैं तो ये झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं और इसमें बांस, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन ये सब मिलेंगे। इसके अलावा अब अगर हम शुष्क पर्णपाती वन के बारे में पूछते हैं तो ये कहाँ मिलते हैं? उत्तर प्रदेश और मैदानी क्षेत्रों में, बिहार के मैदान में। और उसमें भी आप यही लिख सकते हो, बांस, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन, सहतूत। ठीक है। कटीले वन और झाड़ियों के क्षेत्रों के मुख्य पादप प्रजातियों के बारे में अगर लिखना होगा तो लिखोगे आकाशीय, खजूर, पाम, नागफनी। पर्वतीय वनों में आप लिख सकते हो देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, ये इस तरह के वन लिख सकते हो। और फिर मैंग्रोव के बारे में लिख सकते हो आप। सब कुछ आपके वर्क में दिया है। नारियल, ताड़, क्योड़ा, वेंगार ये सब क्या है? मैंग्रोव वन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। भारत के प्रमुख वनस्पति क्षेत्रों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आपका तीसरे प्रश्न के उत्तर में आप जिसमें पूछा गया है कि भारत के प्रमुख वनस्पति क्षेत्रों का वर्णन कीजिए,
तो उसमें आप अपने इन क्षेत्रों के बारे में बता सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा लिखना है इनके बारे में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीले वन, झाड़ी और पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन के बारे में, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे तो वो इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, मैंग्रोव वन किस प्रकार से अन्य वनों से भिन्न है। अब ये तो आपको सभी को पता है कि मैंग्रोव वन किस प्रकार से भिन्न है। मैंग्रोव वन में एक कारण क्या लिख सकते हैं कि ये ज्वारीय वन होते हैं, जिसमें कि ज्वार भाटा आते रहते हैं। ये समुद्र के तट पर होते हैं और जो नदियों के डेल्टा के साथ होते हैं। इनमें जो पौधों की जड़ें होती हैं वो आधी किसमें डूबी रहती हैं, पानी में डूबी रहती हैं। और ये हमेशा नदियों के अधिकतर डेल्टा पे मिलते हैं। और जो इसमें वृक्ष पाए जाते हैं उनको सुंदरी वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इनकी लकड़ियाँ बहुत मजबूत होती हैं। इनकी लकड़ियों से नाव वगैरह ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं। और इस तरीके से आप मैंग्रोव वन के बारे में उसकी भिन्नता लिख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 5 आता है, वनस्पति हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो आपका जो प्रश्न है 5वां, वनस्पति हमारे लिए किस प्रकार की, इसमें आप लिख सकते हो कि पहले तो वनस्पति पता होनी चाहिए आपको क्या होती है। वनस्पति क्या होती है, जो अपने आप ही बिना मानव की सहायता के उग जाती है ज़मीन में। और इसके बाद आप इस किस प्रकार उपयोगी है, आप ये लिख सकते हो जो हमारे वन होते हैं, और जैसे कि अगर वन होते हैं वर्षा कराने में सहायक होते हैं। दूसरा, वनों से हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, औषधियाँ प्राप्त होती हैं, और मृदा अपरदन को रोकते हैं, और कार्बन की मात्रा को अवशोषित करते हैं, और लकड़ियों का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है जो कि हमारे बहुत ज़्यादा काम में आती है। इस प्रकार से आप वनस्पति के बारे में लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आशा है कि आप सभी को यह अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो वो हम आपसे ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की वर्कशीट है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। और आप इसके साथ अगर मैप और ग्लोब भी साथ में रखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं आपका अध्यापक विकास शर्मा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।